जिम नहीं जाना चाहते, महंगे इक्विपमेंट्स पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक पावरफुल मस्कुलर फिट बॉडी चाहते हो, राइट? तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो तुम अपनी बॉडी को हल्क जैसा स्ट्रांग और एथलीट जैसा फ्लेक्सिबल बना सकते हो, और वो भी बिना किसी जिम के। अगर आपको लगता है कि जिम के बिना बॉडी नहीं बन सकती, तो आज ये मिथ टूटने वाला है। ये वीडियो आपकी फिटनेस जर्नी की बेस्ट शुरुआत होगी। अब जब तुम रेडी हो कैलिस्थेनिक्स को समझने के लिए, तो शुरू करते हैं। नो बकवास, नो ज्ञान, सिर्फ सच। चैप्टर 1, व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैलिस्थेनिक्स होता क्या है। अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आपकी अपनी बॉडी ही आपका जिम है। आपको कोई भारी वेट उठाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी मशीन की नीड है। सिर्फ जरूरत है तो आपके बॉडी वेट की, जैसे कि स्क्वाट्स, डिप्स, सिटअप्स एंड पुलअप्स। ये सब कैलिस्थेनिक्स का ही हिस्सा है। ये बेस्ट ट्रेनिंग है जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ, एबिलिटी और स्टेमिना को बूस्ट करती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह नेचुरल है, बिना किसी आर्टिफिशियल वेट के। और सोल्जर्स और एथलीट भी इसको पर्सनली पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपके अपने बॉडी वेट को कंट्रोल देना सिखाती है। जरा सोच के देखो, तुम बिना किसी जिम के अपने मसल्स बना लेते हो और हल्क जैसी बॉडी बना लेते हो, और यही असल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 2, मिसकंसेप्शंस अबाउट कैलिस्थेनिक्स। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कैलिस्थेनिक्स को लेकर पता नहीं क्या क्या फालतू सोचते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बिना किसी वेट लिफ्टिंग के बॉडी नहीं बनती। कैलिस्थेनिक्स से मसल बिल्ड नहीं बढ़ता, ये सिर्फ फिजिक लिम्ब है। मैं अगर सच बताऊं तो ये सब गलत है। जरा स्ट्रीट पर काम करने वाले एथलीट्स को देखो, इनकी स्ट्रेंथ देखो, इनके मसल्स का बल्क देखो। ये सब बिना किसी मशीन के इतना पावरफुल बॉडी लेके घूमते हैं। बिगनर्स ही नहीं बल्कि एडवांस एथलीट्स भी कैलिस्थेनिक्स का कमाल मानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जिम के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती। लेकिन सच ये है कि कैलिस्थेनिक्स एक पूरा फिटनेस सोल्यूशन है, और ये स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन सब कुछ देता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो एक चैलेंज लो, 3 महीने तक कैलिस्थेनिक्स करके देखो, और फिर मिरर में अपनी बॉडी को देखना और फिर फैसला करना। चैप्टर 3, टॉप बेनिफिट्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स। जिम में तुम वेट लिफ्टिंग करते हो, लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रेंथ तब चाहिए जब कुछ भारी उठाना पड़े या इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को कंट्रोल करना पड़े। जिम में सिर्फ मसल पर फोकस होता है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारे जॉइंट्स, मसल्स सबको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, और इससे इंजरी का रिस्क भी बहुत कम होता है। ना कोई इक्विपमेंट चाहिए और ना ही कोई खर्चा, और सबसे बड़ी बात, कोई जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए। आप अपने घर में, पार्क में या कहीं भी कर सकते हो। तुम्हारा बॉडी वेट ही तुम्हारा टास्क है। चैप्टर 4, हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स फॉर बिगनर्स। अब बात करते हैं कि बिगनर्स कैलिस्थेनिक्स शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को फॉलो करो, यही तुम्हें बिगनर से एडवांस तक लेके जाता है। मैं तुम्हें सबसे इजी और सुपर बिगनर रूटीन बता देती हूँ, जो तुम घर पर 30 मिनट्स में कर सकते हो। और हाँ, कोई बहाना नहीं। नंबर 1, पुशअप्स। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं और 15 रेप्स के साथ। इससे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और मजबूत भी। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन पुशअप्स। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 8 रेप्स के साथ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे बैक मसल्स और ट्राइसेप्स के लिए है, और ये तुम्हारी ग्रिप को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड नंबर 3, बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 15 रेप्स के। ये लेग्स और ग्लूटियस मसल्स के लिए हैं। नंबर 4, प्लंक्स। इसके तुम्हें 2 सेट्स करने हैं 30 सेकेंड्स के। ये कोर के लिए हैं। 5, जंपिंग जैक्स। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 45 सेकेंड्स के। एंड 6, ट्राइसेप डिप्स ऑन चेयर। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 10 रेप्स के। ये ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स के लिए है। 7, सुपरमैन होल्ड। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 30 सेकेंड के। ये लोअर बैक एंड कोर के लिए है। नंबर 8, लेग रेज। इसमें तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 12 रेप्स के। ये सभी एक्सरसाइजेस हफ्ते में 3 से 4 बार करो, और 2 से 3 हफ्तों में तुमको तुम्हारे अंदर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगी, और साथ ही नजर आने वाला रिजल्ट मिलने लगेगा, और तुम्हें मोर कॉन्फिडेंस भी मिलने लगेगा। जैसे ही तुम्हारा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगे, तो इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर देना। इन लाइन पुशअप्स को रेगुलर पुशअप्स में बदल दो, और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स को रेगुलर पुलअप्स में ऐड कर देना। अब बात आती है माइंडसेट और मोटिवेशन की, कि इनको कैसे बूस्ट किया जाए। देखो, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ आपकी फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि मेंटल गेम भी है। इसके लिए तुम्हें पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। हर हफ्ते तुम्हें प्रोग्रेस करनी होगी, लेकिन स्टार्ट 0 से करना होगा। और हाँ, कभी कभी लगेगा कि प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है, और यही वो टाइम होगा जब तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे।
95% लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम इनमें से नहीं हो। अगर तुम कंटिन्यू करते हो तो गारंटी है कि तुम नेक्स्ट लेवल तक जाओगे। याद रखो, बिगिनर्स कभी भी फेल नहीं होते, बस वो गिव अप कर देते हैं। अब तुम उनमें से मत बनो, उठो और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें एक कॉपी पर नोट करो और एक रूटीन बनाओ एक्सरसाइजेस करने की, और साथ ही एक डाइट प्लान भी फॉलो करो। इसके लिए तुम प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स ले सकते हो। प्रोटीन्स तुम्हारे मसल्स को ग्रो करेगी, कार्ब्स तुम्हारी एनर्जी बूस्ट करेगी, और फैट्स रिकवरी के लिए। इसके लिए तुम गूगल की भी हेल्प ले सकते हो कि कौन से फ्रूट्स और खाने तुम खा सकते हो जिनमें ये चीजें ज्यादा हैं। देखो, अब तुम्हें पता है कि कैलिस्थेनिक्स क्या है और कैसे शुरू करना है और कैसे प्रोग्रेस करनी है। अब बहाने मत बनाना और अभी से अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करो। अगर तुम इस सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहते हो जहां हम एडवांस और कुछ मसल कंट्रोल टेक्निक सीखेंगे, तो इसके लिए मुझे 50 कमेंट्स चाहिए, तो अभी कमेंट में लिखो पार्ट 2। और हाँ, अगर हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेता है तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाऊंगी। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जो दिन भर रील स्क्रॉल करता रहता है और उसमें जान नाम की चीज नहीं है। उसको भी तो पता लगे कैलिस्थेनिक्स क्या है, ताकि वो भी एक परफेक्ट फिट बॉडी बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिट रहो, स्ट्रांग बनो।